इसके अंदर भैंसें भी पाई जाती हैं, हिरने भी, गाय हैं, मोरे, खरगोश भी। 85 घोड़े यहाँ पे रखे हुए हैं। खुदातर से इंसान था, पुरानी रंजिश थी, उसकी आड़ में ये किसी और का काम है। पीटीआई के रहनुमा मरहूम चौधरी अब्दुल्ला ताहिर की 30 एकड़ पर मुहित महल नुमा हवेली का विजिट। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और साबका टिकट होल्डर उकाड़ा के चौधरी अब्दुल्ला ताहिर, इस वक्त मैं उकाड़ा में उनकी अल रहमत हवेली में मौजूद हूँ। ये वो उसकी महल नुमा कोठी है जो तकरीबन 20 से 30 एकड़ पर मौजूद है और इस कोठी के अंदर इस दुनिया की सारी आसाइशें मौजूद हैं। और आज ये दौर है, आज ये टाइम है कि ये हवेली बिल्कुल अफसुर्दा और खाली पड़ी हुई है। और एक दौर हुआ करता था यहाँ पे सियासी मुलाकातें और लोगों की आमदोरफ्त हुआ करती थी और लोगों के दिन रात यहाँ पे रश हुआ करता था और लोग अपने मसाइल लेकर चौधरी अब्दुल्ला ताहिर के पास यहाँ पे इसकी हवेली में आया करते थे। आइए आपको मैं उसका विजिट करवाता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि ये हवेली का एक रेस्ट एरिया है जहाँ पर एक जंगल के तौर पे उन्होंने बनाया हुआ था। और आप अंदाज़ा लगाएं कि इसके अंदर पूरा एक जंगल छोटा सा बनाया हुआ था उन्होंने। और इसके अंदर जो है वो तमाम तर जानवर जो भी हैं जानवर, इसके अंदर हिरन हैं, बकरे हैं, छतरे हैं। आप देखेंगे ये एक बहुत बड़ी जो है हवेली है और आप अगर विजिट करते रहें तो आप थक जाएंगे। ये हवेली जो है ये ख़त्म नहीं होगी। ये जंगल कितने एकड़ के अंदर मौजूद है जहाँ पे ये सिर्फ इन्होंने जानवर दूसरे रखे हुए हैं? ये है 24 के जी, 24, हाँ जी 24 किले एकड़, 24 एकड़। हाँ जी। कितने जानवर इसके अंदर हैं? 500 होगा। इसके अंदर भैंसें भी पाई जाती हैं, हाँ। हिरने भी, उसके अलावा वो जो दरियाई हैं, मोरे, हाँ। और मोहर भी, और मुर्गियाँ भी हैं। अच्छा। खरगोश भी, और जो बड़े से बड़े तोते हैं ना वो भी। और इस हवेली के अंदर कितने लोग जो है वो यहाँ पे काम करते हैं? 50 लोग हाँ काम जी, करते 50। हैं। ठीक है। अच्छा, तो अभी क्या सूरत हाल है जब ये खबर हुई और ये सारा कुछ क्या किस तरह के तासुरात थे आपके लोगों के जो यहाँ पे आप रहते थे और भी काम करते थे? बस हम लोग काम ही कर रहे थे कि हमें अचानक खबर हुई, हम सब परेशान हो गए, सब के सब रोने लगे, सब के सब बहुत परेशान हो गए। उसी वक्त से ना खाया पिया कुछ भी नहीं, उसी वक्त से ऐसे गुमसुम घूम रहे हैं, ऐसे गुमसुम रहे हैं, कुछ अच्छा भी नहीं लग रहा। यहाँ पर ये जो एक साइड है जहाँ पर तकरीबन 200 से ज़ायद जो है वो भैंसें और गायें यहाँ पे मौजूद हैं और ख़ास किस्म की। और तकरीबन एक भैंस की जो कीमत आप अंदाज़ा लगाएंगे वो 8 से 10 लाख की है। ये गायें ख़ास किस्म की खड़ी हुई हैं, ऑस्ट्रेलियन और मतलब मुख्तलिफ नस्ल की जो है वो गायें वो यहाँ पे इस फार्म हाउस के अंदर मौजूद हैं। और यहाँ पे भैंसें हैं और इतनी तगड़ी तगड़ी भैंसें हैं कि एक एक भैंस जो है वो आपकी सोच से ज़्यादा जो है वो दूध देती है। और ये जो है यहाँ पर सिर्फ गायें और भैंसें मौजूद है। कई नस्लों के उन्होंने जो है वो घोड़ियां और घोड़े जो है वो यहाँ पे इन्होंने पाले हुए थे। और आपको मैं दिखाता चलूं कि ये आप देखें कि ये इतनी बड़ी हवेली है कि आप सारा दिन भी चलते रहे ना तो तब भी जाके जो है वो ख़त्म नहीं हो सकती, क्योंकि इतना ज़्यादा है यहाँ पे। जितने भी जानवर है उन सब के अलग अलग जो है वो यहाँ पे पोर्शन बने हुए हैं और उन्हीं पोर्शन के ऊपर जो जो भी हैं जानवर हैं वो यहाँ पे उन्होंने रखे हुए थे। कितने यहाँ पे घोड़े हैं? यहाँ पे 85 घोड़े यहाँ पे रखे हुए हैं। घोड़े कितने हैं, घोड़ियाँ कितनी? 16 घोड़े हैं तो बाकी घोड़ियाँ सारी। अच्छा, घोड़ियाँ हैं। तो कितनी इकसाम के ये घोड़े और घोड़ियाँ हैं यहाँ? घोड़ियाँ है कोई 15 20 लाख रुपए। अच्छा, 15-20 लाख की एक घोड़ी है। और यहाँ पे सबसे महंगा जो है घोड़ा या घोड़ी उसकी कीमत कितनी है? वो 40 लाख रुपए घोड़ा खड़ा कर चिट्टा। 40 लाख रुपए का। अच्छा, तो ये चौधरी साहब ने अपने शौक के लिए रखे हुए थे, उनके ऊपर राइडिंग भी करते थे यहाँ? करते हैं। अच्छा, तो मुझे इनकी खुराक क्या है, क्या क्या खुराक? चने पाते हैं, जवी पाते हैं, चोकर पाते हैं, पट्ठे पाते हैं। ठीक है। बहुत ही अफसोसनाक ये वाक़या हुआ, मामला हुआ उकाड़ा की सियासत के लिए, पाकिस्तान की सियासत के लिए। आपके उनके साथ कितने दरीना ताल्लुकात थे, कितनी यादें थी जब आपके पास पहली खबर आई, क्या उस वक्त तासुरात थे? मेरा उनसे 2013 में जो है वो एक सियासी संगत कायम हुई
और 2013 के इलेक्शन में उन्होंने मुझे भरपूर सपोर्ट किया और उसके बाद फिर वो सियासी तल्लक भाईचारे की शक्ल इख्तियार कर गया और फिर वो मुझे बड़ा भाई समझता था, मैं उसको छोटा भाई समझता था और हमारा अच्छा वक्त गुजरा। तो जब ये खबर मिली है तो यकीन ही नहीं आ रहा था, क्योंकि उसकी किसी के साथ कोई दरीना दुश्मनी तो थी नहीं। अब ये जो वाक़या हुआ, ये कोई किसी ने आड़ ली है, किसी ने ना वो जो पुरानी जो रंजिश थी उसकी आड़ में ये किसी और का काम है। यकीन नहीं आ रहा था कि ऐसा हादसा भी पेश आ सकता है। मुझे ये बताइए कि इतने बड़े बिजनेसमैन थे और इतनी प्रॉपर्टीज, ज़मीनें, पैसा, अब वो सारा कुछ कौन संभालेगा, कौन है पीछे? देखें, पीछे उनकी वालदा भी है, उनके 2 बेटे भी हैं। एक तो 18 साल का है, ठीक है, और एक बेटा जो है वो 2.5 साल का है, ठीक है, और फिर 6-7 बेटियां भी हैं। ठीक है, वालदा भी हयात है, बहनें भी सलामत हैं। ठीक तो वो जिंदगी का निज़ाम तो चलता है, जाने वाले की कमी महसूस होती रहती है। किन लोगों को नामजद किया गया है या आगे क्या कंडीशन? नहीं, वो नामालूम FIR दर्ज करवाई है, क्योंकि अभी तक ये पता नहीं चल सका कि ये बर्बरियत किन लोगों ने की। ठीक है, तो अब किसी इररेलेवेंट बंदे को मुकदमे में नामजद करने से कल को कोई और निकले तो वो मुकदमा भी खराब होता है और जो मुर्तकब शख्स होता है उसको फ़ायदा पहुंचता है। तो इस हवाले से बड़ी सोच विचार के बाद ये फैसला किया कि नामालूम मुकदमा दर्ज कराया जाए और तहकीकात के बाद जो वाक़े के ज़िम्मेदारान हैं और जो उनके मास्टरमाइंड हैं, फिर उनको नामजद किया जाए। ठीक है। क्या मैसेज देना चाहेंगे आखिर में अब्दुल्ला के नाम, उनकी फैमिली और तरीके इंसाफ? देखें जी, लोगों के लिए तो यही मैसेज है कि अब्दुल्ला जो था वो खुदा तरस इंसान था और गरीबों का हमदर्द था और ज़रूरतमंदों का जो ज़रूरतमंदों का ख्याल करता था। तो जिन जिन लोगों के लिए उन्होंने जो है वो अपनी समाजी खिदमात सरअंजाम दी हैं, उनको यही अपील करेंगे कि उसकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करें।